मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोग जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं इतने टाइम वो पढ़ रहे हैं 12th का एक चैप्टर है, ठीक है, डीएनए वाला, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ। तो उसमें हम लोग पहुंच गए हैं आज जिस हेडिंग पे, उसका नाम है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। तो चैप्टर लगभग खत्म ही है, एक दो हेडिंग और बचे होंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको भी शुरू करते हैं। आसानी से समझ में आएगा, बहुत छोटा सा हेडिंग है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उससे पहले एक सूचना है, इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने टीआरएनए की संरचना के बारे में बताया था उसमें एक मिसप्रिंट हो गया था लिखने में मुझसे और समझाने में भी, कि डीएनए में मैंने आरएनए में मैंने थायमिन लिख दिया था, जबकि वो होता नहीं है। तो उसकी जगह पे होता है यूरेसिल। तो जो कि मैंने उसी वीडियो में फिर से सही कर दिया। तो उस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, जो इस वीडियो के बाद अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना। हालांकि उसको पहले अपलोड करना है, लेकिन मैं इसको बाद में करूँगा, ठीक है ना। तो उसको पूरा देखिएगा, बाद में मैंने सही कर दिया है। 8वें मिनट के बाद ही गलत हुआ है और 13 या 12वें मिनट में मैंने उसको दोबारा सही किया जब मुझे याद पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं किसे आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। चलिए देखो, समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि देखो, मान लो कह रहा है कि कोई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, मतलब एक ऐसा सेल जिसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। और अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल होता तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। तो यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो एक डीएनए है अगर, ठीक, तो उस डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन, ठीक। ये पहले मैं कहते आया हूँ और पढ़ाते भी आया हूँ, ठीक। तो डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। अब डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या उसी को हिंदी में कहेंगे अनुलेखन, ठीक। और आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को कहेंगे ट्रांसलेशन, या इसी को कहेंगे अनुवादन। तो डीएनए से बनता है आरएनए, और ये क्रिया होती है कहाँ, न्यूक्लियस में। और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये क्या हो गया, एक सेल, कटा नहीं ना, ठीक। तो सेल के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, मान लो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए, और डीएनए में एक क्रिया होगी ट्रांसक्रिप्शन, तो बनेगा क्या, आरएनए। और ये न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियस में जगह जगह जो छिद्र होता है उसे कहते हो न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र। तो उसकी सहायता से क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, या इसी को लिखते हो कोशिका द्रव्य। इसको लिखोगे केंद्रक छिद्र, इसको लिखोगे केंद्रक। तो डीएनए से बनता है आरएनए, ये क्रिया होती है न्यूक्लियस में, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और आरएनए बनने के बाद आ जाता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन के बनने की क्रिया को कहते हो अनुवादन, जो होता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में। ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये एक दिशा में गया ऐसे सीधे, डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन। तो ये एक ही दिशा में जब चलता जा रहा है तो इस पूरे प्रोसेस में क्या कहोगे, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। कहने का मतलब वो एक ही दिशा में चलता जा रहा है, एक दिशिक उसको हिंदी में कहोगे, ठीक है ना। तो जब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है और वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशिक होता है, तो उसे कहते हैं वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन, वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन, या इसी को कहते हो यूनी डायरेक्शन फ्लो। दोनों बातें एक ही है।
सूचनाओं का एक दिशिक प्रवाह, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, सूचनाओं का एक दिशिक प्रवाह, जिसके बारे में क्रिक ने 1968 में बताया था। किसने? क्रिक ने, वही डीएनए वाले साइंटिस्ट क्रिक। तो सूचनाओं के एक दिशिक प्रवाह या वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन या यूनि डायरेक्शनल फ्लो के बारे में किसने बताया था? तो क्रिक ने बताया था। कब? 1968 में। इनके अनुसार डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, और उसके बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसके बनने को अनुवादन कहते हैं, जो होता है साइटोप्लाज्म में। और इस तरीके से होता है यह वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन। और इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या? आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया होती है। डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया न्यूक्लियस में होती है, ठीक है ना, जबकि आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। इतनी चीज़ें आपको क्या होंगी, पूरी तरीके से समझ लेंगे। और इसके बनने की क्रिया को हो या सूचनाओं के एक दिशा में ही जाने की क्रिया को ही हम कहते हैं वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन या सूचनाओं का एक दिशिक प्रवाह, जिसको आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, इतना है पूरी तरीके से। अब इसी में कुछ चीज़ें और बढ़ेंगी, उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे इसमें डीएनए से तो आरएनए बना, पर कभी कभी होता ये है कि डीएनए से आरएनए बनते समय, मतलब डीएनए से क्या बना? आरएनए, और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। ठीक, तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा था तो उस क्रिया को क्या कहे? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन बन रहा था तो उस क्रिया को क्या कहे? ट्रांसलेशन या अनुवादन। पर कभी कभी होता है डीएनए से आरएनए के बनने के बाद आरएनए से पुनः क्या बन जाता है? डीएनए, मतलब यही फिर से रिवर्स हो गया। मतलब डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से प्रोटीन न बन के आरएनए से फिर बन गया क्या? डीएनए। तो इसे कहते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में लिखते हो प्रतिवर्ती अनुलेखन। ठीक, तो इसे क्या कहते हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिवर्ती अनुलेखन। इस क्रिया के बारे में टेमिन और एक साइंटिस्ट हैं बोल्टी मोर, इस क्रिया के बारे में टेमिन तथा बोल्टी मोर ने बताया था 1975 में। 1975 में बताया था। किस वायरस में इन्होंने इसकी खोज की थी? तो ट्यूमर के वायरस में उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसमें क्या देखा कि आरएनए से फिर से क्या बन जा रहा है? डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। पर कभी कभी आरएनए से पुनः क्या बन जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा डीएनए, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती अनुलेखन, जिसके बारे में टेमिन तथा बोल्टीमोर ने 1975 में बताया था। कहाँ पर? ट्यूमर के वायरस में खोजा था। इस क्रिया को प्रतिवर्ती अनुलेखन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हो ट्रांसक्रिप्टेज। लास्ट में क्या लिख दिए? ASE, तो वो एंजाइम का हो जाएगा। और जब आरएनए से फिर से डीएनए बनेगा तो उसे कहोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए कहोगे ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता है, जबकि आरएनए से पुनः डीएनए बनने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। क्या कहेंगे इस क्रिया को हम लोगों को? सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। ठीक, जिसे टेमी
निज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसको किसने बताया था? टेमिन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना। तो सूचनाओं का विपरीत प्रवाह भी कहा जाता है इसे, जिसे किसने बताया था? टेमिन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ भी लिख रहा हूँ, नहीं कट रहा है, देखो। अब एक क्रिया है डीएनए, क्या लिख रहे हैं यार, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से फिर क्या बन गया? डीएनए, और डीएनए से फिर क्या बन गया? डीएनए। तो ये क्रिया लगातार क्या होगी? चलती रहेगी। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिवर्ती अनुलेखन, और डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन, ये तो पहले पढ़े ही हो। तो जब डीएनए से क्या बने? आरएनए, आरएनए से क्या बने? डीएनए, और डीएनए से बने क्या? डीएनए। तो ये क्रिया एक गोल चक्र में लगातार क्या हो रही है? चलती जा रही है। इसलिए इसे बोलोगे सूचनाओं का चक्रीय प्रवाह। ये क्रिया लगातार क्या होगी? चलती रहेगी। तो आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत में टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए के बनने को अनुलेखन कहते हैं, जो न्यूक्लियस में होता है, हम यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। और डीएनए से जो आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन या अनुलेखन कहलाएगा, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगा। और ये केवल एक दिशा में होता है, इसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो या एक दिशिक प्रवाह, या इसे कहते हैं वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन, सूचनाओं का एक दिशिक प्रवाह, जिसके बारे में किसने बताया था? क्रिक ने 1968 में। और इसी संरचना को हम कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। पर कुछ परिस्थितियों में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन डीएनए से आरएनए के बनने के पश्चात पुनः आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती अनुलेखन। और यह क्रिया क्या कहलाती है? सूचनाओं का विपरीत प्रवाह, जिसके बारे में टेमिन तथा बोल्टीमोर ने 1975 में बताया था। कहाँ पर खोजा था? ट्यूमर के वायरस में। और इसके कारण ही इस क्रिया को टेमिनिज्म भी कहा जाता है, जिसमें डीएनए से आरएनए के बनने के लिए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि आरएनए से डीएनए बनने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जबकि कभी कभी डीएनए से आरएनए बनता है, जिस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बनता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण इसे सूचनाओं का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। और ये तीनों क्रियाएं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत कहलाती हैं, या इसे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।